नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट लेक्चर है। हो सकता है इस बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लाइक जिस तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। द हिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थोड़ी बहुत हिस्ट्री को मैं बताऊंगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज एंड देन कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करवाऊंगा। द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स shows that man has been developing and enlarging his concepts of number according to say the necessity is the mother of inventions. In the remote past, they started with the set of counting numbers and invented by straight and negative numbers, rational numbers, irrational numbers. Like at the start, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब इंसान ने मैथमेटिक्स के रिलेटेड पढ़ना स्टार्ट किया तो उसने नंबर्स के रिलेटेड सबसे पहले जो आप लोगों के पास ये सबसे पहले जो मैथमेटिक्स के अंदर इन्वेंशंस हुई थी वो मैथमेटिक्स के लिहाज से वो नंबर्स थे। नंबर्स के रिलेटेड पढ़ा गया, नेचुरल नंबर्स के रिलेटेड, फिर उससे फर्दर पढ़ा गया तो वो कंप्लीट नंबर्स थे W, उसके बाद जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स की इन्वेंशन हुई एंड देन फाइनल स्टेज पे जब काफ़ी मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ चुका था देन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में रिसर्च किया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं? ये आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं, जिनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो रियल पार्ट होता है, जबकि इसका सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है। like the number of the form x plus iota y, मतलब ऐसे नंबर्स जो आपके पास रियल प्लस आयोटा y का मतलब है वो नंबर्स जो इमेजिनरी पार्ट जो जिसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा हो, जिसके अंदर आयोटा इन्वॉल्व हो रहा हो, तो आयोटा वाला पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जबकि आपके पास ये x जो है इसको रियल पार्ट कहते हैं। वेयर x एंड y बोथ आपके पास यहाँ जो x आ रहा होता है और ये जो y आ रहा होता है ये रियल नंबर ही होते हैं। एंड आयोटा इज इक्वल टू, और ये आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखें एक बात याद रखने की है कि आयोटा की वैल्यू है आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -1, क्योंकि दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -1। आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, हेयर x इज कॉल्ड रियल पार्ट्स एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आयोटा, 2 - 5/7 आयोटा एक्स्ट्रा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास 3 + 4 आयोटा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड 2 - 5/7 आयोटा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 और इट्स इमेजिनरी पार्ट, कि हर नंबर आपके पास जो है वो रियल नंबर होता है। लाइक आप कहते हैं 1, तो 1 आपके पास क्या है? रियल नंबर है। अगर उसके अंदर आप +0 आयोटा ऐड कर देते हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0 आयोटा। इस तरह नंबर 5 को आप कहते हैं, नंबर 5 भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? 5 + 0 आयोटा। इसलिए वो कहता है कि हर नंबर आपके पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेट अस स्टार्ट विद कंसीडरिंग द इक्वेशन। आप अपने पास से इक्वेशन कंसीडर करते हैं। x² + 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा +-1 का स्क्वायर रूट एंड -1 स्क्वायर रूट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपके पास -1 का स्क्वायर रूट वो कह रहा है कि ये बिलोंग टू, अब मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना ही क्यों स्टार्ट किए, कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ ही क्यों गया मैथमेटिक्स के अंदर? जस्ट एक नंबर ये आपके पास जो है -1 का स्क्वायर रूट,
-2 का स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर रूट, -4 का स्क्वायर रूट, -5 का स्क्वायर रूट। जब ऐसे नंबर्स मैथमेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो गए तो देन कॉन्सेप्ट आया कि इन नंबर्स का क्या किया जाए। इन नंबर्स को देखते हुए, इन नंबर्स की वजह से आपके पास या जो है वो उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया। जैसा कि उसने यहाँ पे बताया कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 स्क्वायर रूट, तो -1 स्क्वायर रूट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। तो -1 का स्क्वायर रूट आपके पास जो है ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता था। देयरफॉर फॉर कन्वीनियंस कॉल्ड इट इमेजिनरी नंबर, इसलिए इसके साथ एयोटा लगा के इसको कह दिया गया कि आपके पास ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 स्क्वायर रूट आयोटा, और इस ये आपके पास जो आई की तरह है इसको पढ़ते हैं आयोटा। यहाँ पर उसने लिखा है रीड एज आयोटा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड आयोटा आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, कि आपके पास एक रियल नंबर हो और जब उस रियल नंबर को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये 2 आयोटा, -3 आयोटा 2 रियल नंबर है, आयोटा को साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। -3 आयोटा, -3 रियल नंबर है, आयोटा को उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन गया इमेजिनरी नंबर। 5 स्क्वायर रूट रियल नंबर है लेकिन रैशनल नंबर है, इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। -11/2 रियल नंबर है, इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी आपके पास बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर आयोटा विच मे बी रिटन एज 1 आयोटा आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। तो सबसे पहले है कि आयोटा स्क्वायर, अगर आप आयोटा स्क्वायर को सॉल्व करना चाहते हैं तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट है अगर आपके पास आ जाए आयोटा की पावर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आयोटा की पावर 3 आ जाए, इसको सॉल्व करना हो तो हमेशा सबसे पहले आपने आयोटा की फॉर्म में लिखना है। आयोटा स्क्वायर अलग कर दें, डॉट आयोटा अलग कर दें, क्योंकि आयोटा की पावर 3 है ना, आपने 2.1 इसको कर दिया कि आयोटा स्क्वायर अलग कर दिया और आयोटा अलग कर दिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। इस तरह है आयोटा की पावर 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखें आयोटा की पावर 4 को आप सॉल्व करेंगे आयोटा स्क्वायर, हर एक जब भी आयोटा, चाहे आयोटा की पावर 1000 हो चाहे 1001 हो, आपने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चीज़ें लेके आनी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का आपको पता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 को ऐसा लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर ज़रब आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा की पावर 4 बन जाएगा ना। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आ जाएगा +1। नेक्स्ट है दस एनी पावर ऑफ आयोटा मस्ट बी इक्वल टू, हर आयोटा की पावर आपके पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इसी टर्म के ही इक्वल होती है। अब आयोटा की पावर 13 है, जैसे आयोटा की पावर 13 है, आप इसको ऐसे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 6। आयोटा स्क्वायर की पावर 6 का मतलब है आपके पास ये आयोटा की पावर 12 बन जाएगा, तो एक आयोटा रह गया, साथ उस आयोटा को लिख दिया। अगर आपके पास आयोटा की पावर 15 होता आप उसको लिखते आयोटा स्क्वायर पावर 7। आपके पास आयोटा की पावर 20 होता तो आप आयोटा 2 की पावर 10 लिखते। आयोटा की पावर 100 होता तो आप आयोटा की पावर आयोटा स्क्वायर की पावर 50 उसको लिख देते। इस तरह ये आयोटा की पावर 13 है तो इसको लिखा, ये आपके पास बना आयोटा स्क्वायर की पावर 6 एंड आयोटा स्क्वायर की जगह पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 6 -1 की पावर 6 डॉट आयोटा माइनस, जब भी एक बात याद रखें कि नेगेटिव टर्म की पावर इवन लेंगे, नेगेटिव टर्म की पावर इवन लेंगे तो वो माइनस को प्लस के अंदर चेंज कर देगा। -1 की पावर 6 लेंगे तो उसको +1 कर देगा, साथ आयोटा आ जाएगा। ये बात याद रखनी है कि अगर जब भी पावर इवन होंगी तो अंदर वाली -1 की
-1 की पावर 6 तो वो +1 बन जाएगा साथ है। तो आयोटा की पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 3। तो आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होता है -1। अब ये है -1 की पावर 3, तो -1 की पावर ऑड है। जब भी नेगेटिव टर्म की पावर ऑड हो तो आंसर -1 ही आता है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। एक बात याद रखें, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एडिशन भी होती है, लाइक यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है और कॉन्जुगेट भी होता है, लेकिन कॉन्जुगेट यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है। देखें, where the view developed algebra of complex number we state a few definitions. The symbols a b c d k are used to present real numbers. a b c d आपके पास जो है वो रियल नंबर्स ही होते हैं। a plus b iota is equal to c plus d iota। सबसे पहले है कि इनकी एडिशन कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड कैसे करेंगे। a plus b iota प्लस c प्लस d आयोटा। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन के अंदर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। ये रियल पार्ट है a इसका और ये c रियल पार्ट है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, ये बन जाएगा a प्लस c। अब इसके इमेजिनरी पार्ट के अंदर है प्लस b आयोटा एंड प्लस d आयोटा, इसलिए b एंड d को आपस में ऐड करके साथ आयोटा लगा दें। मतलब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करना है तो उनके रियल पार्ट्स को आपस में करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को या आयोटा वाले पार्ट्स को आपस में करना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। के कोई भी कांस्टेंट नंबर है कि कांस्टेंट नंबर जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो वो रियल नंबर के साथ भी होगा प्लस वो इमेजिनरी पार्ट के साथ भी होगा। तो ये के ए भी बन जाएगा प्लस के बी आयोटा भी बन जाएगा। नेक्स्ट है कि आपके पास a प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस डी आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी आयोटा प्लस इंटू माइनस इंटू सी प्लस डी आयोटा। तो ये माइनस सी और माइनस डी आ जाएगा। अब याद रखें, एक ये रियल नंबर है और एक ये रियल नंबर है, ये दोनों रियल नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, a माइनस सी प्लस b माइनस डी। तो रियल पार्ट्स आपस में हो गए सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है कि जब दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ। तो ये a माइनस सी एंड b माइनस डी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्जुगेट्स ऑफ नंबर्स हैं, कॉन्जुगेट्स ऑफ नंबर्स आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ नेक्स्ट है जी डिफरेंस या सम फाइंड आउट करना। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं वो आप लोगों को अभी करवाता हूँ। सबसे पहले है कि इन नंबर्स को आपस में सबसे पहला जो है फाइंड द सम एंड डिफरेंस। एक आपके पास है 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 9 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले उनको ऐसे ही लिख दें कि 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 9 माइनस 3 आयोटा। अब रियल को रियल के साथ और आयोटा वाली टर्म को आयोटा वाली टर्म के साथ ऐड कर दें। 3 प्लस 9 क्या हो जाएगा 12 एंड प्लस 2 एंड माइनस 3 आपस में ये क्या बन जाएगा, ये मान जाएगा माइनस आयोटा। तो नेक्स्ट है कि 4 माइनस आयोटा प्लस 8 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4 माइनस आयोटा प्लस 8 प्लस 5 आयोटा। तो रियल पार्ट्स को आपस में ऐड करें, 4 प्लस 8 क्या बन जाएगा 12 एंड माइनस आयोटा एंड प्लस 5 आयोटा, इनको आपस में ऐड करें, ये हो जाएगा प्लस 4 आयोटा।
नेक्स्ट है कि अगर आपके पास ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगी कि 2 माइनस 5 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस इंटू माइनस 2 प्लस आयोटा। अब सबसे पहले इनको भी आपस में अब सब्ट्रैक्ट करना है सब नंबर्स को। तो सबसे पहले सब नंबर्स के अंदर जो आपस आप दरमियान में डिफरेंस का साइन आ रहा है, नेगेटिव का साइन आ रहा है, उसको अंदर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। उनके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3 एंड -4 आयोटा। अब इस माइनस को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस 2 एंड माइनस प्लस माइनस। एक बात याद रखें कि जब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो ये अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इधर भी एंड इधर भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ भी है जो नेगेटिव का साइन, वो भी दोनों जगह पे मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस यहाँ पे प्लस होता है ना साइन, जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस होता है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस। तो अब रियल नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है और इमेजिनरी नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है। तो 2 माइनस 3 प्लस 2, 2 एंड 2 4, और ये एक -3 है तो +1 आ जाएगा। इस तरह -5 आयोटा माइनस 4 आयोटा एंड माइनस आयोटा, तो ये -5 आयोटा एंड -4, ये -9 आयोटा एंड ये आयोटा भी क्या बन जाएगा -10 आयोटा। इसके बाद है कि -3 प्लस 2 आयोटा माइनस इंटू -4 प्लस 2 आयोटा। इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा -3 प्लस 2 आयोटा। इस माइनस को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, +4 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिखा था लेकिन ये मुझे लगता है कि पेज ठीक नहीं आया। -3 प्लस 4, इसका आंसर आ जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 2 आयोटा एंड -2 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा जस्ट 1। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है कि आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे पहले अभी पीछे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स को आपस में ऐड किया है, फिर वहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बात ज़रूरी है कि आपने याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। जहाँ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा वहाँ पे -1 लगाते जाएंगे। तो अब इन दो नंबर्स को गिवन नंबर है, एक है आपके पास 2 प्लस आयोटा और एक है 3 माइनस 2 आयोटा। तो 2 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 6 माइनस 2, ये बन जाएगा -4 आयोटा। ये बन जाएगा 6 माइनस 4 आयोटा। अब प्लस आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा आ जाएगा। प्लस आयोटा एंड -2 आयोटा को करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास एक आया था 6, और दूसरा ये भी रियल नंबर बनेगा। ये कैसे बनेगा कि ये -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। 6 माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2 माइनस, ये आ जाएगा -4 आयोटा एंड +3 आयोटा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा। 6 प्लस 2 8 और माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद है 3 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर। तो a आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर 9 है, b स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर। यही होता है ना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। b स्क्वायर मतलब -2 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, -12 आयोटा 2ab, 2a और b,
2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ आयोटा, ये -12 आयोटा बन जाएगा। ये बन गया 9 + 4 × -1 -12 आयोटा। 9 - 4 ये आ जाएगा 5 -12 आयोटा, तो आंसर आ जाएगा 5 -12 आयोटा। इसके बाद है 6 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, 6 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा। 6 स्क्वायर रूट को 6 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करें तो जब दो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो उनका स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो जस्ट 6 यहाँ पे आ जाएगा। प्लस आयोटा 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा 6 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट ये इसके साथ आ जाएगा एक यहाँ पे माइनस बन जाएगा, क्योंकि ये 6 स्क्वायर रूट और माइनस आयोटा तो -6 स्क्वायर रूट, और ये माइनस माइनस प्लस, या आप माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दें इसको, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा 6 स्क्वायर रूट और प्लस आयोटा 6 स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा 6 माइनस इंटू -1 और माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 आंसर क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट है 2 स्क्वायर रूट -4 आयोटा एंड 2 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा। 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 2 एंड 2 एंड 4 ये बन जाएगा 4 × 2 स्क्वायर रूट आयोटा। -4 × 2 स्क्वायर रूट आयोटा -16 आयोटा स्क्वायर। 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 2 + 16 आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट है कोशेंट फाइंड आउट करने। जब भी आयोटा वाली टर्म का कोशेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर एक बात याद रखें, जो नीचे टर्म होती है उसमें जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन तब्दील करके आप उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उसको डिवाइड भी कर देते हैं। ये तरीकाकार होता है कोशेंट देने का। तो ये हो जाएगा 6 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे 1 - 2 आयोटा से। अब ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 6 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, फिर 6 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आयोटा, फिर +2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा, फिर -2 आयोटा -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा 6 माइनस एक, तो ये देखें -12 आयोटा एंड +2 आयोटा, ये आ जाएगा -10 आयोटा। -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -4 × -1 माइनस माइनस +4, 6 + 4 -10 आयोटा ओवर 1 माइनस × 4 × -1, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 10 -10 आयोटा बन जाएगा और 1 + 4 ये बन जाएगा 5। तो यहाँ पे आप 10 कॉमन लें ऊपर तो ये बन जाएगा 1 - आयोटा 5। 2 टाइम्स आपके पास 10 होता है तो ये 2 × 1 - आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 5/9। अब आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे तो ये -9 आयोटा आ जाएगा। -9 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें, -9 आयोटा से डिवाइड भी कर दें, ये बन जाएगा -45 आयोटा और -81 आयोटा स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। यहाँ मैंने साइन ही गलत लिखा, ये माइनस माइनस को आपस में ख़त्म कर देना, सॉरी ये नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर वाला नेगेटिव का साइन एज इट इज़ ही रहेगा, ये ठीक लिखा हुआ है। अब ऊपर आ जाएगा 45 आयोटा और नीचे आ जाएगा ये, क्योंकि आयोटा स्क्वायर था यहाँ -1 आयोटा स्क्वायर की वजह से आया है, नीचे है 81 तो 9 5 टाइम आर 45 एंड 9 टाइम आर 81, तो ये 5/9 आयोटा आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ये आप लोगों के पास मिड टर्म में इंक्लूड है ये वाला आपका लेक्चर जो है।